ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने की पूजा अर्चना। अब ड्रेस, जूते और स्कूल बैग खरीदने के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में दी जाएगी। देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। अब समाचार विस्तार से। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर मंदिर में हुए नए और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जिले में विकास की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। कौसानी में विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, वहीं रोमांच के शौकीनों के लिए विश्व में प्रमुख स्थान रखने वाले पिंडारी और कफनी ग्लेशियर भी मौजूद हैं। नाथ जी का तो हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है और इसलिए आज मैं जनपद में हूँ तो सबसे पहले यहीं पे आया हूँ। काफ़ी पहले से चीज़ें बदली हैं और बहुत सुव्यवस्थित हैं, सिस्टमैटिक हैं। शहर पहले से साफ भी दिख रहा है, हालांकि काफ़ी फैल भी गया है। तो एक तो ये बात भी है कि इसके बाद जितनी चीज़ें हों प्लान्ड हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विकास तो करते जाते हैं लेकिन फिर दिक्कतें आती हैं, तो अच्छा नियोजन की भी आवश्यकता है। दूसरा, बागेश्वर में मैं हमेशा से मानता हूँ कि जितनी वैरायटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कौसानी जैसा हिल स्टेशन हो या गरुड़ जैसी वैली हो या फिर ग्लेशियर्स हों, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हों, सब कुछ एक साथ बहुत ही अच्छा, मतलब डेवलपमेंट के लिए जितना पोटेंशियल होना चाहिए पहले से ही मौजूद है, जो कि बहुत हद तक टैप भी हुआ है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून जिले के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को विभाग की ओर से ड्रेस, जूते और स्कूल बैग खरीदने के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में दी जाएगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को अगले सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन समय पर कराने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को जिले में 35 डेंगू रोगी पाए गए, जिनमें से 9 लोग विभिन्न अस्पतालों में एडमिट हैं। इस वर्ष अभी तक जिले में 330 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। सभी रोगियों के क्षेत्र में आशा वर्कर और नगर निगम के वर्कर समन्वय बनाकर प्रभावी डेंगू निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पकड़े गए आरोपियों की संपत्तियों की जांच कराने के संबंध में युवा कांग्रेस द्वारा ईडी को ज्ञापन सौंपा जाना था, जिसको लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर पहुंचे। वहीं ईडी का कोई भी अधिकारी मामले का संज्ञान लेने नहीं पहुंचा और दफ्तर के मुख्य गेट में अंदर से ताला लगाकर युवा कांग्रेस को बाहर ही रोक दिया गया, जिसके पश्चात कार्यकर्ता ताला तोड़कर ईडी दफ्तर के अंदर घुस गए और ईडी अधिकारियों के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने लगे। युवा कांग्रेस की मांग है जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों पर ईडी की जांच बैठाई जाए और प्रदेश के युवाओं को न्याय मिल सके। आपको बता दें, धरना दिए जाने के पश्चात युवा कांग्रेस द्वारा ईडी दफ्तर में ज्ञापन सौंप दिया गया है। देख सकते हैं, देश की एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था में हम भारत के नागरिक होने के नाते, इस प्रदेश के युवा होने के नाते ईडी अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन में एक जनहित की इतनी सी मांग थी कि यूके 888 में जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उन अपराधियों के पास अकूत संपत्ति होने की जानकारी सार्वजनिक जग जाहिर हो चुकी है। किसी के पास बड़े बड़े होटल हैं, कोई बड़े बड़े स्टोन क्रेशरों का मालिक है, कोई आलीशान गाड़ियों में घूम रहा है। वो पैसा इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करके अर्जित किया गया है। हमारी मांग सिर्फ ईडी अधिकारियों से इतनी थी ज्ञापन के माध्यम से कि आप अब तक कहाँ सोए हुए हैं, उनकी जाँच कराइए, किस प्रकार उन्होंने इतने कम समय में इतनी संपत्ति को अर्जित कर लिया है। वहीं भाजपा सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जो मुख्यमंत्री धाकड़ मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, वो धड़ाम हो चुके हैं। भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ है? क्यों अब तक ईडी की जांच प्रारंभ क्यों नहीं कराई गई? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, या तो सरकार इनको बचने का समय दे रही है या सरकार की इन अपराधियों से कोई साठगांठ है। कुछ लोगों ने नौकरी का झांसा देकर 2 व्यक्तियों से लगभग 14 लाख रुपयों की ठगी की है, जिसकी सूचना ऋषिकेश पुलिस को मिलने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के बाद सर्विलांस के माध्यम से जब तलाश शुरू की गई तो इस ठगी में 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तफ्तीश में यह भी पाया गया है कि 3 युवक जिन्होंने ठगी को अंजाम दिया था, वह मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं। जून और अगस्त में रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर 2 मामला पंजीकृत किए गए थे ऋषिकेश थाने में। एक पंजीकृत किया गया था 5/6/2022 को, जिसमें वादी जो है सोनू पुत्र हनुमंत सिंह है
इसतपुरी का रहने वाला है। और दूसरा मामला 15/8/2022 को त्रिलोकी दास ने लिखाया था। आज देहरादून में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। बड़ी संख्या में परेड ग्राउंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां इकट्ठी हुई और सबके समस्त अपनी शिकायतें रखी। पहले भी इस तरह के धरना प्रदर्शन मानदेय न मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा चुके हैं। देखिए, सरकार तो आती है जाती रहती है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी संगठन जो है, आंगनबाड़ी वर्कर जो हमारी बहनें हैं, वो लगातार अपने ICDS बाल विकास के तहत जो काम कर रही हैं उसमें तो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। उन बढ़ोतरियों के लेकर जो उनका मानदेय है वो बिल्कुल भी सरकार दे नहीं पा रही है। जिन केंद्रों पर आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रही है उनका भवन किराया सरकार दे नहीं पा रही है। जो उनका मानदेय केंद्र और राज्य से था वो सरकार दे नहीं पा रही है। तो आज हम लगातार उसी मानदेय को लेकर आज हम मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं, जिससे हमारा संयुक्त संगठन पूरा उत्तराखंड से हम एक हो रखे और हम लोग आज, क्योंकि हमने जो जैसे ही लेटर जारी करा था रैली का, तो माननीय मंत्री जी ने हमें तुरंत बैठक के लिए अवगत कराया कि बैठक होगी, लेकिन फिर उन्होंने स्थगित कर दी और 22 तारीख को अपना मीटिंग का हमारा जो आगे का एजेंडा रखा हुआ है समस्याओं को लेकर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज माननीय मंत्री जी हमारे बीच में आए, हमारी समस्या को सुने और जो आज हमारी मुद्दों पर अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोग आज से ही अपने सारे उत्तराखंड में जितने भी केंद्र हैं उनको बंद करेंगे और कार्य बहिष्कार पर चलेंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।